दूसरे के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो a बराबर यहाँ क्या दिया है, 7 दिया है, और d बराबर, इसका मतलब d बराबर क्या हुआ, 10.5 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3.5 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3.5, यानी कि 3.5 बचेंगे। और आपको a की nth टर्म या फिर l बोल दो बराबर कितना दिया है, 84 दिया है। और यहाँ पर n ज्ञात करने के बाद ही हम क्या ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, योग। इस दूसरे नंबर के क्वेश्चनों में क्या ज्ञात करना है, आपको योग ज्ञात करना है। क्या, योग ज्ञात करना है, यानी कि सम ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो n निकालेंगे। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पहले से पता है फॉर्मूला क्या होता है n निकालने का। a की nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d, ये होता है। a की nth टर्म की वैल्यू कितनी दे दी, a की nth टर्म की वैल्यू 84 दे दी। कितनी दे दी, 84 दे दी। बराबर a बराबर क्या दे दिया, 7, प्लस में n बराबर तो अभी आपको निकालना है, n बराबर तो अभी आपको निकालना है। और d बराबर कितना दे दिया, 3.5 दे दिया। कितने दे दिए, 3.5। तो 84 बराबर 7 प्लस में n का इंटू 3.5 में, यानी कि 3.5 में करूँगा तो 3.5 n होगा, माइनस इसका इंटू में इसमें करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अब 84 बराबर 7 में से 3.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3.5 ही बचेंगे, प्लस में 3.5 n है। ये जब बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर 3.5 n लिख दिया। अब 84 में से 3.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80.5 बचेंगे, और 3.5 यहाँ पर है। अब n बराबर 80.5 के बटे में क्या जाएगा, 3.5 आ जाएगा। 80.5 के बटे में क्या जाएगा, 3.5 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 5 7 35। अगर 5 से कैंसिल आउट करूँगा कितनी बार जाएगा, 161 बार जाएगा। 7 से कैंसिल आउट करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 23, क्योंकि 23 साथ कितने होते हैं, 161 हो जाते हैं। तो n बराबर कितने आ गए, 23 आ गए, यानी कि n की वैल्यू तो यहाँ पर मैंने निकाल ली। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। एक बार तो यहाँ पर डिटेल में मैं बता रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 2a लिख दिया, प्लस में क्या होता है, n माइनस 1 इंटू में d। ये क्या होता है, यहाँ पर ये वैल्यू, या तो आप इन पूरी वैल्यू को रख करके आप आंसर ले आओ, इन पूरी वैल्यू को रख करके आप क्या ले आओ, आंसर ले आओ। या फिर आप है ना, एक स्मार्ट तरीका है। एक स्मार्ट तरीका क्या है, अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो, पहले तो हम यहाँ से कर लेते हैं। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, यानी कि n सम ऑफ n, यानी कि n बराबर कितना है, 23 है। कितना है, 23। मैं एक तरीका और बताऊंगा इसी का भी। बराबर n यानी कि 23 बटे में कितने आ गए, 2 आ गए। कितने आ गए, 2। और यहाँ पर 2, और a की वैल्यू कितनी है, 7 दी है। a की वैल्यू कितनी दी है, 7, प्लस में n बराबर कितने आ गए, 23 आ गए। कितने आ गए, 23 आ गए, और माइनस 1। और d बराबर कितने हैं, d बराबर कितने हैं, 3.5 है। कितने हैं, 3.5 है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, चलो ठीक है आगे करते हैं। बराबर 23 बटे में कितने लिख दिए हमने, 2 लिख दिए। या तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पूरी पुट ये करना पड़ेगा। अब एक बार बता दूं मैं आपको, ताकि आपके माइंड में माइंड सेट बन जाएगा कि नहीं यार, इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। तो 7 दूने कितने होगा, 14 होगा, प्लस में 7 दूने कितने होगा, 14, प्लस में 23 में से एक गए तो कितने बचे, 22, और गुणा में कितने हैं, 3.5 है। बराबर 23 बटे में कितने लिखने हैं, 2, और 14 लिखा, प्लस में 22 का इंटू किस में करूँगा मैं, 3.5 में करूँगा। तो 22 पंजे कितने होगा, 110, बच गया कितने, 11। 22 या 66, और 11 कितने होगा, 77 होगा। कितने होगा, 77 होगा। और एक अंक के पहले पॉइंट था तो एक अंक के पहले पॉइंट ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया। और यहाँ पर आगे चलते हैं सोल्व करते करते। तो 23 बटे में 2। अब देखो आप, 77 और 14 कितने होगा, 77 और 14 कितने होगा, 7 4 कितने होगा, 11, बच गया 1। 7 और 1 कितने, 8 और 1 9, यानी कि 91 होगा। कितने होगा, 91 होगा।
अब यहाँ पर 91 होगा तो इसका मतलब क्या करूँगा मैं, 23 का गुणा किस में कर दूंगा मैं, 91 में कर दूंगा। अब 23 का गुणा मैं 91 में करूँगा तो कर दिया जाए तो 23 एकम कितने होगा, 23 के कितने लिख दिए मैंने, 3 लिख दिए। कितने लिख दिए, 3। बच गया कितने, 2 बच गए। कितने बच गए, 2। और 23 नमाकी कितने होते हैं, 23 नमाकी होते हैं यहाँ पर कितने, 207। कितने होते हैं, 207। और 207 में कितने जोड़ दिए मैंने, 2, 209 हो गए। कितने हो गए, 209 हो गए। और बटे में कितना बचा है, 2 बच रहा है। कितने में कितना बच रहा है, 2। ये अलग है, ये ठीक है ना, अलग है। अब कैंसिल आउट करूँगा तो 2 एकम 2, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, उसकी क्या लगा दी मैंने, 0 लगा दी। उसकी क्या लगा दी मैंने, 0। तो 2 चौके 8, कितने हो गए, 2 चौके 8। बच गया कितने यहाँ पर, 1, 13 हो गए। 2 छंगे 12, बच गया कितने, 1। तो 1 बटे में 2। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, आपका योग हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि इस एपी में 23 पदों का योग कितना होगा, 1046 सहित 1/2 होगा। एक तो तरीका ये है। अगर आप नहीं चाहते हो कि इतनी मगजमारी नहीं करना है हमें, तो एक तरीका और मैं आपको बता दूं। इसको तो मैं मिटा देता हूं, एक तरीका और मैं आपको बता दूं। वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको। क्या पड़ेगा, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। लेकिन उसके लिए दिमाग में एक सेटअप बनाना होगा कि इसके बराबर भी ये होता है। तो मैं थोड़ा अभी इसमें समझा रहा हूँ, मैं पहले समझा चुका हूँ मैं, लेकिन अभी भी समझा रहा हूँ मैं। n/2 तो लिख दिया मैंने, ये 2 है, इसको मैंने लिख दिया a + a। ये 2a को क्या लिख दिया, a + a लिख दिया। और प्लस में n-1 और इनटू में d, ये भी लिख दिया मैंने। और क्या लिख दिया, कोष्टक बंद। तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि इतनी वैल्यू को क्या कहते थे हम, a की nth टर्म बोलते थे। और a की nth टर्म बराबर क्या होता है, l होता है। इसका मतलब इतने पूरे के साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, l लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो फॉर्मूला जो बन जाएगा वो अब नया ये बन जाएगा कि जब कभी भी आपको l के बराबर दिया हो तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, a बचा यहाँ पर प्लस में, इस पूरी वैल्यू की जगह पर मैं l लिख सकता हूँ। तो एक ये फॉर्मूला भी बन जाएगा किसका, सम ऑफ नंबर का, जब आपको l दिया हो क्वेश्चन में। तो मैं यही बताना चाह रहा था जब आपको l बराबर में क्वेश्चन दिया है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला। और ये वाला लगाएंगे तो हमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब वो कैसे, इतना तो मैंने बताया, लेकिन अगली बार नहीं बताऊंगा, ये आपको पता चल चुका है। तो देखो n यानी कि कितने आ गए, 23। और 2 लिखे हमने यहाँ पर। a बराबर कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। प्लस में l बराबर कितने थे, 84 थे। कितने थे, 84। अब बराबर 23 बटे में कितना लिख दिया, 2। और 84 और 7 कितने हो गए, 91। और 23 इंटू 91 बटे में 2 अभी किया हमने, जस्ट अभी किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, फिर वो का वही सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीका ये हो जाएगा। आपको नहीं पता चल रहा है तो कर लेते हैं, अभी क्या कर लेते हैं, 23 एकम 23 लिख दिया, बच कितने गए, 2। 23 नमाकी 203 में जोड़ दिए कितने, 2। तो 205 हो गए थे। कितने हो गए थे, 205 हो गए थे। 23 एकम 23 कितने आएंगे, 3 आएंगे ना यहाँ। 23 एकम 23 के 3 आएंगे। तो क्या आ जाएंगे, ये गलत तो नहीं कर दिया। 23 एकम 3 बच गया कितने, 2। और 23 नमाकी कितने हो गए, 203 नहीं, 207। कितने आएंगे, 207 में जोड़ देंगे कितने, 2। तो 209 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 209। और बटे में कितने आएंगे, 2। तो इसका जब कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आएगा, इतना आएगा। कितना आएगा, इतना आएगा। तो 1046 सहित 1/2 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपको आंसर में लिख देना है। फिर एक लाइन लिख देनी है, इस एपी में 23 पदों का योगफल 1046 सहित 1/2 आया है। तो ये तरीका भी आपको देखना है। इतना वाला आपको देख के ध्यान में रखना है, अगले क्वेश्चनों में इसकी ज़रूरत लगेगी। मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं अगले क्वेश्चन में, जब कभी भी अगर आवश्यकता लगेगी तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये तो था पहला क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे,
लिख देंगे। भैया दूसरे का दूसरा क्या कहता है, दूसरे का दूसरा ये कह रहा है कि 34 प्लस 32, 34 प्लस में 32 प्लस में 30, ऐसे करते करते कहाँ तक आएंगे, 10 तक आएंगे। कितने तक आएंगे, 10 तक। तो इनका भी क्या निकालना है, योग निकालना है। इनका भी क्या निकालना है, योग निकालना है। तो a बराबर कितने होगा, 34 होगा। a बराबर कितने होगा, 34 होगा। यहाँ पर d बराबर कितने होगा, 32 में से 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि 32 में से 34 जाएगा ना। देख लो आप, 32 में से 34 जब गया तो बराबर में माइनस का 2 ही तो बचा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। और यहाँ पर एक ही nth टर्म बोल दो या फिर लास्ट टर्म बोल दो, बराबर कितने हैं, 10 है। कितने हैं, 10। और n बराबर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर n बराबर निकालने के बाद ही हम योग निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला लिख देते हैं n के लिए एक ही nth टर्म बराबर, यहाँ पर डबल डबल फॉर्मूले लगेंगे। देखो, एक ही nth टर्म बराबर a प्लस में n-1 इंटू में d। तो a की nth टर्म में कितने दिए, 10 दिए। कितने दिए, 10। बराबर में a कितना दिया है, 34 दिया है। प्लस में n कितना दिया है, वो तो निकालना ही है हमें, और -1। और d कितना दिया है, 2 दिया है, वो भी किसके, माइनस के। कितने दिए, माइनस के 2। 10 लिख दिया, बराबर 34 भी लिख दिया, और प्लस में 2 का इंटू कर दो। तो माइनस का गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना ये। तो 2n माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 का गुणा 1 में किया, कितने हो गए, 2 हो गए। तो 10 बराबर 34 में 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 बराबर माइनस के 2n लिख दिया। जब इधर आएंगे प्लस के थे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 10 माइनस के कितने आ गए, 36 बराबर 2n आ गया। यहाँ पर 36 में जब 10 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 26, और बराबर माइनस के कितने लिख दिए, 2n। तो माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 26 के बटे में क्या जाएगा, 2। तो 26 के बटे में 2 आ जाएगा, और n बराबर कितने जाएंगे, 13 आ जाएंगे। तो n बराबर कितने आ गए, 13। तो n बराबर 13 आ गए। यहाँ पर अब योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ योग, क्या बता रहा हूँ, योग। तो योग के लिए अब क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अब ज़्यादा कचरा नहीं करेंगे। मैंने आपको एक बार बता दिया, तो a प्लस में l, क्योंकि l बराबर यहाँ पर दे के रखा है। बस यही फॉर्मूला लिखेंगे, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। n मतलब ये कितना था, 13 था। तो 13 बटे में कितना लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। तो योग बराबर ये था। तो यानी कि योग मतलब कि क्या है, sn। क्या है, sn। तो s n की वैल्यू कितनी है, 13। तो s 13 बराबर n मतलब कि 13 बटे में 2, और a बराबर कितना दिया है, 34 दिया है। कितना दिया है, 34 दिया है। प्लस में l बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है। तो बराबर 13 बटे में 2 लिखा मैंने, और गुणा में 34 और 10 कितने होगा, 44 होगा। यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। बराबर 13 दूने कितने होगा, 26 बच गया। कितने, 2। 13 दूने 26 और 2 कितने होगा, 28, यानी कि 246 यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। आपके आंसर आ जाएंगे। तो एक क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे नीचे कि इस एपी में 13 पदों का योग कितना है, 286 आएगा। कितना आएगा, 286 आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, जब एल दिया हो तब आपको। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को लेकर के। ये दूसरे का कितना था, दूसरा था। अब दूसरे का क्या करेंगे, 13 करें, तीसरा करेंगे। क्या, तीसरा, दूसरे का तीसरा। तो दूसरे का तीसरा क्या कहता है क्वेश्चन। अब दूसरे का तीसरा बोलता है कि -5 प्लस में -8 प्लस में -11, ऐसे करते करते प्लस में क्या करेंगे, -230 करेंगे। और आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो ये आखिरी क्वेश्चन है दूसरे का ये तीसरा जो था ना, आखिरी था। अब जब क्या निकालना है, योग निकालना है, तो फिर हमारा वही तरीका होगा। a बराबर कितना है, a बराबर में -5, d बराबर में कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, यानी कि -8 में से माइनस करना है किसको, -5 को। तो बराबर क्या हो गया, -8 था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 आ गया। तो
-8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, -3 बच जाएंगे। और यहाँ पर ए की nth टर्म या फिर बोल दो l बराबर कितना है, -230, -230। तो यहाँ पर n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो पहले n निकलेगा उसके बाद ही योगफल निकाल पाएंगे। तो a की nth टर्म बराबर a प्लस में n-1 इंटू में d। a की nth टर्म की वैल्यू 230 दे के रखिए, माइनस में दे के रखिए, बराबर a की वैल्यू कितनी दे के रखिए, -5 दे के रखिए, प्लस n की वैल्यू आपको निकालना है और d की वैल्यू कितनी निकल के आई, -3 निकल के आई। कितनी निकल के आई, -3 निकल के आई। तो माइनस का 230 बराबर -5 प्लस गुणा कर दो यहाँ पर, तो माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3n आ गया, कितना आ गया, 3n। माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो -230 लिखे यहाँ पर बराबर, -5 में से 3 जाएंगे तो -2 बच जाएंगे, -3n होगा। तो यहाँ पर -230 लिखा है। यहाँ पर जब माइनस की वैल्यू बराबर की इधर आएगी तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, बराबर में कितने आ जाएंगे, -3n आ जाएंगे। अब 230 में से 2 गए तो बचे कितने, -228 बचेंगे। कितने बचेंगे, 228 बराबर में -3n आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3n। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर कितने आ गए, 228 के बटे में क्या जाएंगे, 3। तो 228 के बटे में क्या जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो 3 7 21, 1 बच गए, 18 होगा, 3 छंगे 18। तो n बराबर कितने होगा, 76 होगा। कितने होगा, 76। यानी कि n की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 76। जब n की वैल्यू निकाल ली तो हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ नंबर बराबर, अब मैं क्या लिखूंगा, n/2 और सिर्फ मुझे l की वैल्यू दी है तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, l ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, मैं l ही लिखूंगा, क्योंकि l की वैल्यू मुझे दे के रखी है। तो ये ध्यान रखना इसको भी, बराबर सम ऑफ नंबर, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 76, यानी कि 76 बराबर n मतलब कि 76, 76 बराबर कितने बटे में कितने आ गया, 2। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी है आपको, -5 दी है। a की वैल्यू -5 दी है और प्लस में l की वैल्यू कितनी दी है, माइनस के कितने दी है, -230 दिए हैं। कितने दिए, -230 दिए। तो बराबर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। कितना आएगा, 38 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो 230 और 5 कितने होगा, 235 होगा। कितने होगा, 235 होगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। अब आपको पता है कि माइनस की वैल्यू तो माइनस पहले लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं, माइनस पहले लिख देते हैं। तो 38 का इंटू कर रहा है तो 38 पंजे कितने हो रहा है, 180 हो रहा है। 38 पंजे कितने हो रहा है, 180। 180 की मैंने लिख दी 0 और बच गया कितने, 18। बच गया कितने, 18। अब यहाँ पे लिखेंगे 38 तिया कितने हो जाएंगे, 114। 38 तिया 114 और 114 में हम क्या प्लस कर देंगे, 18 प्लस कर देंगे तो 132 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 132। तो 132 के मैंने लिख दिए 2 और बच गया कितने, 13। 38 दूनी कितने होगा, 76। 38 दूनी 76 और 76 में प्लस करेंगे 13 तो कितने आ जाएंगे, 89 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 89 आ जाएंगे। यानी कि ये वैल्यू आ गई। 38 का गुणा 235 में करोगे तो क्या आएगा, 89 20 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन लिखनी है कि इस एपी में 76 पदों का योग -89 20 आएगा। 89 20 आएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया, मतलब 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कितने कर लिए, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर गुणा आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करके देख लीजिए, आप खुद करके देख लीजिएगा क्या यही आ रहा है कि थोड़ा सा अलग आ रहा है। तो गुणा आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो तीसरे क्वेश्चन में दिए हैं कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो तीसरे के 10 क्वेश्चन दिए हैं, कितने, 10। और उसमें से बारी बारी से कुछ क्वेश्चनों में क्या दिया है और कुछ क्वेश्चनों में क्या दिया है। इसका मतलब ये होगा कि आप इस तीसरे क्वेश्चन के बाद में इस एपी में क्या कर लोगे, महारत हासिल कर लोगे। अगर तीसरे के टोटल 10 के 10 ही क्वेश्चन आपने कर लिए तो इस एपी में महारत हासिल आपको हो जाएगी और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो तीसरे का देखते हैं हम, क्या देखेंगे, तीसरे का। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला, तो क्या बोल रहा है, आपको ये दिए a बराबर दिया है 5,
ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 3 और ए की nth टर्म बराबर दिया है कितना 50, कितना दिया है 50। तो आपको क्या करना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क और साथ में क्या करना है, एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस एन। एस एन का आप पता अर्थ समझ ही गए होंगे, सम ऑफ नंबर ज्ञात करना है, यानी कि योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो पहले तो एन ज्ञात करना है, इसका मतलब एन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला वही रहेगा अभी जो करते आ रहे थे हम, अभी जो करते आ रहे थे, ए की nth टर्म बराबर ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ए की nth टर्म की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 50। कितनी दे के रखी है, 50 बराबर ए बराबर कितना दे के रखा है, 5 दे के रखा है, प्लस में n आपको ज्ञात करना है -1 और डी बराबर कितना दे के रखा है, 3 दे के रखा, कितना 3। तो 50 बराबर 5 प्लस में गुणा कर देंगे 3n हो जाएगा और -3 एकम 3। तो 50 बराबर 5 में से 3 गए तो बचे कितने, 2 बचे, वो भी प्लस के ही बचेंगे। किसके बचेंगे, प्लस के। तो 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3n आ जाएगा। तो यहाँ बचे कितने, 48 बराबर कितने होगा, 3n। तो 3 मतलब n बराबर 3 कहाँ जाएंगे, 48 के बटे में चले जाएंगे। 3 कहाँ चले जाएंगे, 48 के बटे में चले जाएंगे और 16 बार जाएगा। तो n बराबर कितने आ जाएंगे, 16। यानी कि n की वैल्यू तो आपने निकाल ली। यहाँ पर n बराबर कितने आ गए, 16 आ गए। अब सम ऑफ नंबर निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर यानी कि योग निकालना है। सम ऑफ नंबर क्या होगा, n अपॉन में 2, n अपॉन में 2। अब यहाँ पर कहीं l दिया है क्या आपको, आप बोलोगे जी नहीं दिया है इसमें, तो l नहीं दिया है। लेकिन अगर थोड़ी सी आप अगर गहन आंखों से देखोगे, मतलब कि पीछे के क्वेश्चन के नॉलेज के अगर बेस्ड पर देखोगे और या फिर आप मेरी आंखों से देखोगे, तो इसी को तो हम क्या कहते थे, एल कहते थे। क्या कहते थे, एल कहते थे। क्या कहते थे, एल। तो यहाँ पर ए प्लस एल लिख दूँ। क्यों लिख दूँ, क्योंकि एल मुझे दिया है, यहाँ पर एल मुझे दिया है यहाँ पर। तो देखो आप एज एन की वैल्यू कितनी है, 16। तो सम ऑफ नंबर 16 के सम निकालने हैं। एन यानी कि 16 बटे में कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। ए बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है, 5। और एल बराबर कितना दिया है, 50। कितना दिया है, 50। तो ये मेरी नज़रों से अगर आपने देखा तो ए की nth टर्म बराबर ही एल होता था। बराबर कैंसिल आउट किया, कितने आ गए, 8 आ गए। कितने आ गए, 8। और जब करेंगे 50 में 5 जोड़ दिए, कितने हो गए, 55 हो गए। कितने हो गए, 55। जब यहीं आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे तो कितने आ जाएंगे, 440 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 440 आ जाएंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, इस एपी में 16 पदों का योग 440 होगा। इस एपी में 16 पदों का योग कितना होगा, 440 होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर अब देखो इसमें क्या क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें दिया है ए बराबर दिया है कितना, 7 और ए की ए 13 बराबर कितना दिया है, 35। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। एस 13 ज्ञात करना है। इसका मतलब बात ये हो रही है, इसमें ना तो योग ज्ञात करना है, ना ही एन ज्ञात करना है, ना ही एन ज्ञात। और एन तो यहाँ पर लेके ही आना पड़ेगा भाई आपको। तो यहाँ पर क्या देखना है, एस 13 लिख दिया। इसका मतलब ये है यहाँ पर भैया एस 13 लिख दिया तो मतलब सम ज्ञात करना पड़ेगा, वो भी 13 पदों के। कितने पदों के, 13 पदों के एस ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लिया जाए, क्या देख लिया जाए, ए बराबर 7 दिया और ए की जो 13वां पद है वो क्या है, 35। डी बराबर ज्ञात करना है और एस 13 की वैल्यू भी ज्ञात करना है हमें। एस 13 की वैल्यू भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसका मतलब यहाँ पर 13 क्या है, एन है ना। तो एन बराबर यहाँ पर क्या लिख दिया, 13। वो मैंने खुद लिख दिया, वो मैंने क्या लिख दिया, खुद लिख दिया। लेकिन अब डी की वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, डी की। और डी की वैल्यू तो हम यहीं से कर पाएंगे। ए की nth टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। ए की nth टर्म मतलब कि 13वीं टर्म। ए की 13वीं टर्म की वैल्यू, ए की 13वीं टर्म की वैल्यू कितनी है, ए की 13वीं टर्म की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे, एक बार और लिख देंगे इसी को, एक बार और लिख देंगे इसी को।
तो ए की 13वीं टर्म की वैल्यू कितनी है 35, कितनी है 35 है, बराबर कितनी है 35। अब यहाँ पर a बराबर कितना दिया 7 दिया है, प्लस में n बराबर कितना दिया 13, कितना दिया 13 -1, और d बराबर तो ज्ञात ही करना है आपको, d बराबर तो क्या करना है ज्ञात, तो 35 बराबर 7 प्लस में d का इंटू कर दो, 13 इंटू डी, 13 मतलब 13 का गुणा किया, या फिर एक काम करो 13 में से एक गए तो कितना बचा 12, और कितना आ गया d आ गए 12 d आ गए। तो 35 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना 7, माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 12 डी दिया है, कितना दिया 12 डी। तो 35 में से 7 जाएंगे तो 28 बचेंगे, बराबर कितना आया 12 डी आया। तो डी बराबर 12 के बटे में क्या जाएंगे, सॉरी 28 के बटे में क्या जाएंगे 12, तो 28 बटे में कितने जाएंगे 12। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करूँगा मैं किससे, यहाँ पर कैंसिल आउट करूँगा मैं 2 से, तो 2 छंगे 12 और 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, या फिर 4 से कर दो, 4 तिया 12 और 4 साते 28, यानी कि 7/3 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, डी की वैल्यू जो 7/3 आ गई, तो डी बराबर कितना आ गया 7/3 आ गया। अब क्या करना है आपको, एस 13 का योग भी याद करना है। एस मतलब कि क्या होता है सम होता है, क्या होता है सम। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, इसी की वैल्यू तो एल होती है, इसी की वैल्यू क्या होती है एल, तो हम बोलेंगे सम ऑफ नंबर बराबर n/2 और a प्लस में क्या लिख दिया एल लिख दिया, क्या लिख दिया एल। तो n बराबर कितने थे 13, n बराबर कितने थे 13। अब d के लिए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़े हमें, d बराबर क्या आ गया 7/3, तो n मतलब कि कितने थे 13 और बटे में कितने थे 2, और a बराबर कितना था 7 था, कितना था 7, प्लस में l बराबर कितना था 35 था, कितना था 35 था। तो बराबर 13/2 और प्लस में जब 35 में 7 प्लस किया तो 42 होगा, कितने होगा 42। कैंसिल आउट की, अरे कैंसिल आउट का प्लस नहीं आएगा इनटू आएगा, क्या आएगा इनटू, इन दोनों के बीच में क्या इनटू, तो 21 बार गया, कितनी बार गया 21। जब 21 का इनटू करूंगा तो 21 या कितने होगा 63 बच गया, कितने 6, 21 से कम 21 और 6 कितने होगा 27, तो 273 आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, और वो भी एस 13 का आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इस एपी में डी की वैल्यू कितनी आई 7/3, डी का मान 7/3 है, और एस 13 का यानी कि एस 13 का योग 273 होगा। ये आपको एक लाइन लिखनी है, कहाँ पर, जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है उसके नीचे। तो ये क्वेश्चन अगला था। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी कि दूसरा था, ये कौन सा था दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की बात करेंगे, किसकी, तीसरे की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है आपको क्या, तीसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी, तीसरे की। ए की 12 बराबर कितने दिए हैं 37, और डी बराबर कितना दिया है 3। तो यहाँ पर ए और एस 12 ज्ञात करना है, एस 12 ज्ञात करना है। इसका मतलब ये आपको ज्ञात करने हैं। तो एस 12 का योग हम बाद में करेंगे। एस मतलब कि क्या होता है सम, 12 पदों का सम ज्ञात करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है, वो हम बाद में करेंगे। पहले ए की वैल्यू तो पता चल जाए हमें, क्या चल जाए, ए की वैल्यू तो पता चल जाए हमें। तो फॉर्मूला लगाते हैं फिर वही वाला, ए की nth टर्म बराबर, देखो यहाँ पर n बराबर क्या दिया, ये 12 टर्म है ना, तो 12 आ गए, कितने आ गए 12। तो a की nth टर्म बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। तो a की nth टर्म यानी कि a की कौन सी टर्म, 12वीं टर्म की वैल्यू ज्ञात करनी है। a बराबर तो ज्ञात ही करना है, प्लस में n कितना दिया है 12 -1, और d कितना दिया है 3 दिया है। तो a की 12वीं टर्म की वैल्यू a आपको ज्ञात करना है, a आपको ज्ञात करना है, a आपको ज्ञात करना है, प्लस 12 में से गया तो कितना बचा 11, और गुणा में कितना है 3। a की 12वें टर्म की वैल्यू, और a की 12वें टर्म की वैल्यू तो देके रखी है ना, कितनी देके रखी है 37, कितनी देके रखी है 37 देके रखी है, कितनी 37।
11 तिये कितने होगा? 33 होगा। 11 तिये कितने होगा? 33 होगा। तो 37 जब इधर आया तो माइनस के 33 बराबर ए, बराबर ए। तो कितने बचे यहाँ पर? 4। तो ए बराबर कितने आ गए? 4। ए बराबर कितने आ गए? 4। अब हम योग ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? योग। तो योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात यानी कि एस एन बराबर एन अपॉन में 2 और ए प्लस में एल, ए प्लस में एल। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि एल बराबर ये है, या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस एन यानी कि एस 12 का योग निकालना है। एन बराबर कितने होगा? 12 बटे में 2। ए की वैल्यू कितनी बताई है? अभी हमने निकाली है 4 है। कितनी है? 4। ये निकाल के रखिए 4। एल बराबर कितना दिया है? 37 दिया है। कितना दिया है? 37 दिया है। तो बराबर 12 का 12 में भाग देंगे 2 का तो कितने आएंगे? 6। तो 37 में कितने प्लस कर देंगे? 4 प्लस कर देंगे तो 41 हो जाएंगे। तो बराबर जब यहाँ पर गुणा किया तो 6 गुणा कितने होगा? 41 होगा। तो बराबर 6 चौक 24 यानी कि 246 होगा। कितने होगा? 246 होगा। इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एस 12 का। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, इस एपी में ए का मान 4 आया और एस 12 का मान कितना आया? 246 आया, ठीक है ना। ये लिख देंगे और आपका क्या हो जाएगा? आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन को सोल्व